हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका साइंस का पेपर था। तो आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मैं क्वेश्चन पेपर के साथ आपका आंसर की भी लेके आई हूँ। तो सब लोग एक बार अपना पेपर चेक कर लें कि एमसीक्यूज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना कितना पेपर आपने अटैम्प्ट किया। ठीक है, जिससे कि आपका मेमोरी में सेट हो जाएगा कि हाँ इतने हमारे क्वेश्चन थे सही। ठीक है, तो कितने आपके मार्क्स आए हैं और कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, तो ये आपका साइंस का पेपर है क्लास 9th का, और जो कि आपका फाइनल एग्जाम में हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ, साथ में ही आपके आंसर भी बताते रहेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि सॉलिड टू गैस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वाटर एंड मिल्क, बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है, क्वेश्चन के साथ आपने मैचिंग करते रहना, सी। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है रॉबर्ट हुक, बी। फिफ्थ का आंसर है आपका डी, केंद्रक। ठीक है, आपका ये आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी आप देख लेना। हाँ, वो सी है सॉलिड टू गैस। ठीक है, इसमें बी हो जाएगा वाटर एंड मिल्क, इसमें सी हो जाएगा, थर्ड का सी और फोर्थ का बी, रॉबर्ट हुक। अब फिफ्थ में आपका आता है डी। ठीक है, एस मैच करते हुए जाना। अब आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए एंड 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आप एक बार मिलाते चलिए जल्दी से। और 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ओडोमीटर। और 9th का आंसर हो जाएगा आपका सी, सामने की ओर। ठीक है, 10th का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब इंग्लिश वाले भी आप एक बार मिला लें। 6 का ए, 7 का डी, 8 का सी और 9th का आपका सी फ्रंट साइड और 10th का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से आप मिलाते जाइए। अब आते हैं 11 नंबर पर। 11th का आंसर है आपका डी। ठीक है, और 12th का आंसर है आपका ए और 13 का आंसर है आपका सी। ठीक है, 13 का आप लोग मिलान कीजिए सी। ठीक है, और 14 का बी, कटना। और 15 का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इंग्लिश वाले मिला लेना फिर से। इसका आपको पता ही है, जैसे कि डी बताया था। और 13 का आपका सी और 14 का आपका बी, काटला। और 15 का आपका डी। ठीक है, इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपका 16 का ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, अब आता है आपके 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। 70 से 20 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, आपको कथन और निष्कर्ष पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे कि ए को आपको ध्यान से पढ़ना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, ध्यान रखना। और दूसरे में क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इस पर ध्यान देना है। और तीसरे में क्या बोला होता है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी में क्या होता है, ए असत्य है और आर सत्य है। यानी कि आपको 4 जो क्लॉज दे रखे हैं, तो चारों में से आपका एक सही होगा। जैसे कि 17 क्वेश्चन नंबर अभी बता देती हूँ। 17 जो क्वेश्चन है ये वाला, इसके आपको दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों पढ़ने, फिर आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग ही इनमें से कोई आंसर चूज़ करना है। तो इसमें आपको ध्यान से करना है। तो आपका जो 17 का आंसर आएगा तो वो 17 का आंसर आएगा ए। ठीक है, यानी कि 17 का आंसर क्या है, ए। सब लोग एक बार देख लेना। ठीक है, 18 का आंसर डी। 18 का जो आंसर है वो है डी फॉर डॉग। 19 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, और 20 का जो आंसर है नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, इस पर सी पर टिक कर लेना। इसका मैंने बता दिया है। 17 का क्या बताया था अभी, ए। 17 का ए, 18 का आपका डी और 19 का आपका बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 का आपका सी आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 एमसीक्यूज पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देख लेना। इसके आंसर आपको लास्ट में आंसर की में दे रखा है, जो ऑफिशियली आंसर की आई उसमें से आप मिलान कर देना। तो इस बार क्वेश्चन इधर से आप देख सकते हो, आंसर आप लास्ट में देख लेना इसका, और आप बताना कि कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हुआ है। एक ये क्वेश्चन था 23 वाला,
जो कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि इसमें ये वाला क्वेश्चन, इसमें अल्कोहल आएगा कि आप ऑयल आएगा, तो इसमें अल्कोहल ही आपका सही निकला है। तो देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ये आपका खंड सी आ गया, सेक्शन सी। क्वेश्चन लास्ट में सबके क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, तो उनसे एक बार जरूर मैच कर लेना कि आपने जो लिखा है तो वो आपके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपके आंसर की है आगे वाली। ये भी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन हो रहे थे इस क्वेश्चन में भी कि मैम इसमें तो केस बेस पे दे रखा है और आंसर कहीं और से पूछा होता है। तो इस पर भी आप ध्यान देना कि कुछ केस बेस जो क्वेश्चन होते हैं और पैराग्राफ तो बेमतलब का ही दे रखा होता है कि आंसर कहीं और से पूछा है, तो इसमें इतना उलझे ना, क्योंकि जो आंसर आपको आ रहा है ना उसको आप लिखते चले जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना, क्योंकि साइंस में इतना केस बेस वाला चलता नहीं है और SST में थोड़ा हेल्प कर जाता है केस बेस, और इस साइंस में आपका थोड़ा आपको आंसर आता है चैप्टर से ही पूछा जाता है। केस बेस तो ऊपर का पैराग्राफ कुछ और दे रखा था और आंसर कुछ और पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपकी आंसर की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है साइंस का 9th क्लास का, उसकी ये ऑफिशियली आंसर की है, ठीक है। इसकी ऑफिशियली आंसर की है, तो इसको थोड़ा ध्यान है, तो आप इससे मैच कर लें सारे क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने देखा है सॉलिड टू गैस, वाटर, मिल्क, और ये आप सब एक बार देख लें, ठीक है, और एक बार चेक कर लें। और मुझे कमेंट में बताएं कि कितने आपके MCQ इसमें सही निकले और आपका पेपर कैसा हुआ, ये भी मुझे बताएं, ठीक है। जो 23 वाला क्वेश्चन था, बच्चे इसमें क्वेश्चन में बहुत डाउटफुल थे, तो अल्कोहल बिल्कुल सही आंसर था इसका। इन क्वेश्चनों को ज़रूर बच्चे देखें कि 2 नंबर के आप लोग करके आते हैं, आप पता नहीं पेपर में क्या पूछा होता है और आप क्या लिखते हो। एक बार इसको ज़रूर एनालिसिस करें कि आप उसी फॉर्म में आंसर देते हो कि जिस फॉर्म में आपको पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो आ जाएगा, यानी कि आगे आप थोड़ा सीख लोगे कि आगे से ऐसे नहीं करना। फाइनली आपका पूरा आंसर की मिल चुका है और क्वेश्चन पेपर के साथ। तो कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ और कितने कितने आपको मार्क्स मिले। तो ठीक है, ओके, बाय।